कहते हैं कुछ लोग जिंदगी में आते हैं, दुनिया बदल जाते हैं, और जब जाते हैं तो ऐसी खामोशी छोड़ जाते हैं जिसे समय भी नहीं भर पाता। धर्मेंद्र भी ऐसे ही इंसान थे। एक सितारा, एक परिवार का आधार और एक दिल जिसकी गहराई कोई पूरी तरह समझ ही नहीं पाया। उनके जाने के बाद पहली बार उनके घर में वो खामोशी छाई जो किसी तूफान के बाद बची राख जैसी लगती है। जुहू स्थित उनका आलीशान बंगला, जो हमेशा रोशनी, मेहमानों और चहकती हंसी से भरा रहता था, अब जैसे सांस रोके खड़ा था। हर कमरा, हर दीवार, हर सजावट, सब मानो उनकी यादों से भरी थी। परिवार के लोग एक दूसरे के पास मौजूद थे, लेकिन किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। दर्द का बोझ इतना भारी था कि आवाजें भी दब गई थी। इसी बीच घर के एक कमरे में उनकी अलमारी खोली गई, वही अलमारी जिसमें धर्मेंद्र सालों से अपनी निजी चीजें रखते थे। कपड़ों के बीच से एक लिफाफा धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे गिरा। उस लिफाफे पर मोटे अक्षरों में लिखा था, मेरी वसीयत मेरे जाने के बाद खोलना। जैसे ही यह लिफाफा सबके सामने आया, कमरे में मौजूद हर व्यक्ति एक पल को रुक गया। हवा की आवाज तक धीमी पड़ गई। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, यह एक ऐसे इंसान का आखिरी संदेश था जिसने पूरी जिंदगी दो परिवारों के बीच संतुलन बनाए रखा। कभी शिकायत नहीं की, कभी आरोप नहीं लगाए, बस अपने तरीके से रिश्ते निभाते रहे। सबकी निगाहें उस लिफाफे पर टिक गईं। वसीयत खोली गई और पहला नाम था प्रकाश कौर। पहला परिवार, पहला साया। धर्मेंद्र ने लिखा था, मेरी आधी संपत्ति मेरी पहली पत्नी प्रकाश कौर और हमारे चारों बच्चों सनी, बॉबी, अजिता और विजेता को दी जाए। यह पंक्ति पढ़ते ही कमरे में एक हल्की सी राहत फैल गई। सनी और बॉबी सहित पहला परिवार हमेशा यही सोचता था कि क्या पिता ने दूसरी शादी के बाद भी उन्हें उतना ही हक और प्यार दिया है। सालों तक यह सवाल किसी ने जुबान पर नहीं लाया, पर दिलों में चुपचाप बैठा रहा। धर्मेंद्र की लिखावट ने उस डर को जड़ से मिटा दिया। उन्होंने साफ कहा, उनका पहला परिवार उनके दिल के बेहद करीब है और उनका हक सबसे पहले है। प्रकाश कौर, जिन्होंने पूरी उम्र गरिमा और चुप्पी में बिताई, कभी शिकायत नहीं की, बस अपने बच्चों को बड़ा किया, उनके चेहरे पर भी एक शांति उतर आई। यह पहचाना जाना, यह सम्मान उनके लिए किसी जख्म पर हल्दी जैसा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे कमरे को फिर से स्तब्ध कर दिया। अगली लाइन पढ़ी गई, मेरी संपत्ति का बाकी आधा हिस्सा मेरी पत्नी हेमा मालिनी और हमारी बेटियों ईशा और अहाना को दिया जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सारी नजरें हेमा मालिनी पर चली गईं। उनकी आंखें भर आईं। उनके होंठ कांप रहे थे। हेमा ने कभी धन की मांग नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा था कि उन्हें धर्मेंद्र का साथ ही काफी है। लेकिन आज यह वसीयत उनके लिए किसी बड़ी दौलत से भी ज्यादा मायने रखती थी। यह एक पति की आखिरी मोहब्बत थी। ईशा और अहाना तुरंत अपनी मां का हाथ थामकर खड़ी हो गईं। उन्होंने मां के अनकहे दर्द देखे थे, उन त्यागों को महसूस किया था जो दुनिया नहीं जानती, और आज उनके पिता ने उन्हें दिल से स्वीकार कर लिया था। सनी देओल का भावनात्मक पल। पूरा कमरा अब सनी की ओर देखने लगा। उनका चेहरा गंभीर था। उनकी आंखों में प्यार, गुस्सा, दर्द, सब कुछ एक साथ था। उन्होंने अपनी मां का संघर्ष देखा था, दूसरी शादी का दर्द देखा था, समाज की बातें सुनी थीं। लेकिन फिर उन्होंने वो लाइन पढ़ी, मेरे जाने के बाद दोनों घर एक रहे, कोई झगड़ा न हो। ये वाक्य सनी के दिल को अंदर तक छू गया। उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया, मानो कह रहे हो, ठीक है पापा, आपकी आखिरी बात हम मान लेते हैं। ये वह पल था जब रिश्तों का सारा सच उनके चेहरों पर लिखा दिखाई दे रहा था। दर्द भी, प्यार भी और जिम्मेदारी भी। हेमा की टूटती हुई आवाज। अचानक हेमा बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस धर्मजी की यादें चाहिए। उनकी आवाज कांप रही थी। यह सुनकर पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। मजबूत दिखने वाली हेमा के दिल की कोमलता सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे। श्मशान घाट पर भी उनकी आंखें रुकी नहीं थीं। उन्होंने कभी जोर जोर से रोना नहीं चुना, लेकिन उनके हर कदम में टूटन साफ दिख रही थी। अब बात आती है धर्मेंद्र की संपत्ति पर। कुल अनुमानित संपत्ति 333 करोड़, 450 करोड़। लेकिन ये संपत्ति सिर्फ पैसों की नहीं थी।
ये उनकी जिंदगी, संघर्ष, मेहनत और सफर की कहानी थी। जूहू का बंगला ये सिर्फ घर नहीं था, ये वह जगह थी जहां फिल्में बनती थीं, मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी, सनी और बॉबी की सफलता की हंसी गूंजती थी। हर ईंट में उनकी यादें थीं। धर्मेंद्र ने लिखा था, यह बंगला किसी एक का नहीं होगा, यह पूरी फैमिली का है। उन्हें डर था कि एक दिन इस घर को लेकर विवाद न हो जाए, इसलिए उन्होंने इसे परिवार की भावनात्मक विरासत घोषित कर दिया। लोनावला का 100 एकड़ फार्म हाउस, यह तो उनकी आत्मा के सबसे करीब था। धर्मेंद्र अक्सर कहते थे, मैं दिन से किसान हूं। यहां उन्होंने पेड़ लगाए, परिवार संग त्योहार मनाए, दोस्तों के साथ शामें गुजारें। उन्होंने इसे पूरी तरह प्रकाश कौर और बच्चों को दे दिया। यह फैसला दिल से लिया गया था, न इंसाफ का, न राजनीति का, बस एक गहरा संबंध। विजेता फिल्म्स, एक पिता का सपना। विजेता फिल्म्स सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं था, यह धर्मेंद्र का सपना था कि उनके बच्चे उनकी दुनिया को आगे ले जाएं। बेताब ने सनी देओल की किस्मत बदल दी, घायल ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। धर्मेंद्र ने अपने बेटों को केवल एक्टिंग नहीं सिखाई, बल्कि फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब कुछ सिखाया। विजेता फिल्म्स आज देओल परिवार की पहचान है और इसका आधार है धर्मेंद्र का विजन। 2 परिवार, एक विरासत। धर्मेंद्र की वसीयत केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं थी, यह एक पिता का आखिरी संदेश था। रिश्ते टूटे नहीं, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया ने भले ही धर्मेंद्र को हीमैन के रूप में देखा हो, लेकिन उनके दिल में इतनी नरमी, इतनी दूरदर्शिता, इतनी गहराई थी कि आज भी लोग उनके फैसलों को मिसाल मानते हैं। उन्होंने पैसे का बंटवारा किया, परिवार का नहीं। उन्होंने बराबरी दी, पर किसी को कम नहीं किया। उन्होंने भावनाओं को सम्मान दिया, दर्द को मरहम दिया, और यही वजह है कि धर्मेंद्र आज भी सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक संवेदनशील पिता, एक जिम्मेदार इंसान और एक रिश्तों को जोड़ने वाला दिल बनकर याद किए जाते हैं। अंत में, जब परिवार आज भी इस वसीयत को याद करता है, तो उन्हें दौलत का हिसाब नहीं दिखता। उन्हें एक पिता का प्यार दिखता है, एक इंसान का दिल दिखता है जो आखिरी सांस तक अपने रिश्तों की रक्षा करता रहा। असली ताकत नोटों में नहीं, रिश्तों को निभाने की कला में होती है, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।